दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, जो भी आप हमारे इस चैनल पे जो मेरे भाई बहन नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप हमारे इस सेशन से जल्द जुड़ जाइए और हमारे इस सेशन को आप जो है अपने मित्रों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही बढ़िया सेशन आज हम लेके आए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लास्ट तक वॉच करिए हमारे इस वीडियो को। मैथ का हमारा ये आज का सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो लास्ट तक वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है। चैप्टर हमारा सरलीकरण है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिंप्लीफिकेशन। जो परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप जो है बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। तो आशा करता हूं कि आप जो है पूरा वीडियो को वॉच करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। और मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। बेहतरीन सेशन है, बने रहिए। आपको हम मैथ के सवालों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों 10 से 15 सेकंड में हल करके बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं हम सेशन पे और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सेशन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरलीकरण सरलीकरण सरली चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जुड़े रहिए हमारे इस सेशन से आप लोग। सरलीकरण सरलीकरण मेरे प्यारे मित्रों, हमारा आज का सेशन है सिंप्लीफिकेशन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं SIM सिंप्लीफिकेशन। तो नोट करिए आप लोग, ये चैप्टर है हमारा, सेशन है, पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पार्ट है हमारा फर्स्ट। ये नया चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। मैथ का हमारा, मैथ में मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ। तो चलिए मैथ सेशन मैथ का मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1। तो बने रहिए लास्ट तक। जो भाई बहन हमारे इस सेशन से जुड़े हैं वो बिल्कुल मैथ को बिना डर के पढ़ें, और हम आप लोगों को बिना डर के पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। ऐसे समझाएंगे जैसे बेसिक से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा हम आप लोगों को बेसिक से ही सवालों को समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो जुड़ जाइए और देखते हैं कि इस सेशन से कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से आप लोग सेशन को देखिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को लिखा देते हैं। इसके सरलीकरण अध्याय के अंतर्गत नोट करिए, सरलीकरण अध्याय के अंतर्गत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरलीकरण अध्याय के अंतर्गत मेरे प्यारे प्रिय भाइयों बहनों, संख्या पद्धति नोट करिए, संख्या पद्धति मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संख्या पद्धति वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो नोट करिए, साधारण भिन्न
साधारण भिन्न मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, चलिए दशमलव भिन्न, चलिए ये रूल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों सरलीकरण के क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए थोड़ा सा बेसिक हमने इसमें आप लोगों को बता दिया है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक हमने आप लोगों को लिखा दिया है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कोई हमारा नोट्स, सरलीकरण अध्याय के अंतर्गत संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक करड़ी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से मेरे प्यारे भाइयों बहनों वर्गमूल, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक करड़ी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग का तथा कोष्टक पर आधारित बेस्ड होते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इन प्रश्नों को बोर्ड मास, ब्रैकेट्स कोष्टक, आपका का डिवीजन, भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा और एडिशन, जोड़ और सब्ट्रैक्शन, घटाव के क्रम में हल किया जाता है इन क्वेश्चनों को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं नोट बना लिए और कहीं इसको आप लोग जो है नोट कर लेना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको मिटा दिए, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए ये हो गया। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें होता है बोर्ड मास का नियम। सरलीकरण में मेरे प्यारे मित्रों बोर्ड मास का नियम अगर आपने पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बता देते हैं। बोर्ड मास का नियम, चलिए ऐसे लिखेंगे बोर्ड मास मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को विस्तार से बता देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इसमें अंग्रेजी में हम इसको बोर्ड मास कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस तरह से भी, BODMAS, नोट करिए आप लोग BODMAS मेरे प्यारे भाइयों बहनों बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, B का मतलब होता है ब्रैकेट्स, B का मतलब होता है ब्रैकेट्स मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट्स और O का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए आप लोग। O का मतलब होता है ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों का, ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और D का मतलब होता है डिवीजन, इसमें D का मतलब होता है डिवीजन मेरे प्यारे मित्रों, डिवीजन नोट करिए आप लोग। डिवीजन का मतलब होता है भाग, इसमें D का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों भाग। और M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, M का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों गुणा करना। और A का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों
ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन, एडिशन मेरे प्यारे मित्रों ऐड करना मतलब जोड़ना। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों घटाओ, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों घटाओ। तो देखिए इसको हम चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और ये हो जाता है, चलिए इसमें होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों भाग देना। तो चलिए इसको हम भाग देना कहते हैं ऑफ का, और ये कोष्टक होता है जो हमने आप लोगों को बता दिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए और इसमें होता है फर्स्ट में बी, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों बी। वी बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बेनकुलम, बेनकुलम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेनकुलम, बेनकुलम का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए बेनिकुलम, बेनिकुलम, बेनिकुलम मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेनिकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक। नोट करिए आप लोग, बेनिकुलम का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों रेखा कोष्टक। तो बी बोर्ड मास का नियम, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसके बारे में एक पॉइंट की तरह आप लोगों को लिखाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों आशा करता हूं क्या, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बोर्ड मास के इस क्रम को मेरे प्यारे मित्रों इस क्रम को हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करिए, इस क्रम को हम कविता के रूप में भी, कविता के रूप में भी हम, कविता के रूप में भी हम इसको याद रख सकते हैं, इसको हम कविता के रूप में भी याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में आ जाए बोर्ड मास के नियम से, तो आप लोग कविता के रूप में भी याद रख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए इसको हम कैसे लिखाते हैं, बस आप जो है लास्ट तक सेशन को देखिए। आप लोगों को पहले हम बेसिक से बता रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन को हल करने में हमें कठिनाई ना हो मेरे प्यारे मित्रों। और हम बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बता रहे हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, और आगे हम जैसे जैसे उच्च लेवल चलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये सब हम आप लोगों को पहले बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों को सीधे ले चलेंगे क्वेश्चन पर। तो देखिए इस क्रम को हम कविता के रूप में इसको याद रख सकते हैं बोर्ड मास के नियम को। तो कैसे, देखिए कह रहा है का को पहले तोड़कर, यहां पर लिखिए कह रहा है का को पहले तोड़कर, कह रहा का को पहले तोड़कर, मैथ में का को पहले तोड़कर मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको हमेशा याद रखिएगा, ता पीछे दो भाग, ता पीछे दो भाग, ता पीछे दो भाग मेरे प्यारे भाइयों बहनों ध्यान से आप लोग इस चैप्टर को देखिए। का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, और गुणा करो धन जोड़कर, यहां पर लिखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों गुणा करो धन जोड़कर, कह रहा गुणा करो धन जोड़कर। चलिए गुणा करो धन जोड़कर, और ऋण का लास्ट में क्या कह रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसको गौर से देखिए, और ऋण का दो घटाए, ऋण का दो घटाए। चलिए ये दो लाइन आप लोग बोर्ड मास के नियम को याद करने के लिए, ये दो लाइन बहुत ही बढ़िया से आप लोग इसको याद कर लीजिए। आप लोग जब नीचे क्लास में पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना तो ध्यान ही होगा, कहीं आप लोगों को किसी टीचर ने बताया ही होगा कि का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग,
और गुणा करो धन जोड़कर ऋण का 2 घटाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बोर्ड मास के नियम में यही जो है फार्मूला, आप लोगों को यही पोएम याद रखना है, जो हम इसको कविता के रूप में याद रख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब इसको हम विस्तार से लिखाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया है और थोड़ा और बेसिक से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे इस सेशन में। हम आप लोगों को मैथ इतना इजीली पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों कि आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों यूट्यूब पे बहुत ही इजीली हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बता रहे हैं। बेहतरीन सेशन है हमारा, बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। चाहे कितना भी कमजोर आप मैथ में हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा मानना है कि आपने हमारा सेशन अच्छे से देख लिया है तो बिल्कुल आपको मैथ में कोई डर नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप लोगों को मैथ से डर नहीं लगेगा, ये मेरा मानना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले आप बोर्ड मास के नियम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। इसके बारे में हम आप लोगों को पहले अच्छी तरह से समझा दें मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए आप लोग इसको समझिए, तो इसमें थोड़ा सा नोट करिए। किसी प्रश्न को नोट करिए आप लोग, किसी प्रश्न को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी प्रश्न को सबसे पहले किसी प्रश्न में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी प्रश्न में हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक का मतलब होता है ऐसे रहेगा और ऐसे बना रहेगा। तो रेखा कोष्ठक ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या है, ये रेखा कोष्ठक है और ये क्या है, छोटा कोष्ठक। तो आप लोग किसी प्रश्न में सबसे पहले हम हल करने से उसको हम रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है। चलिए रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। फिर उसके बाद क्रमशः यहां पर लिखिए, फिर उसके बाद क्रमशः रेखा कोष्ठक को पहले हल करते हैं, उसके बाद क्रमशः कोष्ठक का भाग, क्रमशः कोष्ठक, छोटा कोष्ठक जिसको मेरे प्यारे भाइयों बहनों कोष्ठक का भाग मेरे प्यारे भाइयों बहनों गुणा जोड़, यहां पर लिखेंगे गुणा जोड़ और अंत में मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या करते हैं, घटाव। अंत में मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या करते हैं, घटाव को हल किया जाता है, घटाव को हल किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोष्ठक भी 3 प्रकार का होता है, यहां पर नोट करिए, कोष्ठक भी 3 प्रकार का होता है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए वो कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए पहला होता है छोटा कोष्ठक, पहला होता है छोटा कोष्ठक मेरे प्यारे मित्रों, छोटा कोष्ठक पहला होता है छोटा कोष्ठक, और दूसरा होता है मध्यम कोष्ठक, नोट करते चलिए आप लोग। दूसरा होता है मध्यम कोष्ठक और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक।
तीसरा होता है बड़ा कोष्टक। चलिए, तीसरा होता है बड़ा कोष्टक मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, इसको हम इस तरह से भी बनाते हैं। ये छोटा कोष्टक हो गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ये जो है मध्यम मतलब मझला कोष्टक इसको हम बोलते भी हैं। ये जो है मध्यम कोष्टक है मेरे प्यारे मित्रों, ये जो है मध्यम कोष्टक है। और ये क्या है, बड़ा कोष्टक। इसको हम इस तरह से अंकित करते हैं इस चिन्ह से। ये क्या है, इसको मध्यम मतलब मझला कोष्टक भी कहते हैं, इसको बड़ा कोष्टक और इसको छोटा कोष्टक कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये तीन प्रकार के कोष्टक हमने आपको बता दिए। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम जो है बहुत छोटे लेवल का बता रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि आपको हम सिर्फ बेसिक से बताएं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। हम भी चाहते तो डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पे ले जाके हल करा सकते थे, लेकिन इन सब की जानकारी देना आप लोगों को बहुत ही जरूरी होता है मैथ में। अगर हमें एग्जाम्पल नहीं मालूम रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या उसके किसी भी टॉपिक के बारे में मालूम नहीं रहेगा, तो हम सीधे कैसे उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। और उसके जो है कोई भी चीज हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके फार्मूले को अगर हम नहीं जानेंगे तो उस जो है क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाएंगे। ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों कि बेसिक से जानकारी रखना हमें बहुत ही जरूरी रहता है। जैसे ये क्या बना दिए हम, ये छोटा कोष्टक, ये मध्यम कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जैसे कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मध्यम कोष्टक, बड़ा कोष्टक। हमने इसके बोर्ड मास के नियम को भी आप लोगों को बता रहे हैं, इसको विस्तार से बता रहे हैं, आप लोग बढ़िया से समझिए मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन हम आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन हल करना बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। बस बने रहिए हमारे लास्ट सेशन तक। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा वीडियो आप लोगों को लग रहा है। ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर अच्छे से हमारा सेशन आपने पढ़ा है मैथ का तो निश्चित ही आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा और क्वेश्चन को हल करके आएंगे। बस आप हमारे कुछ रूल को जो है फॉलो कीजिए कि रोज जो है मैथ हुआ या रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनका डेली प्रैक्टिस करिए। और जो मैं पढ़ाऊं मेरे प्यारे मित्रों उसको ध्यान से देखिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से बताते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कम समय में क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, कम समय में क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में कैसे मैनेज करें, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया से हमने पिछले सेशन में भी बताया है और आज भी बता रहे हैं। तो बने रहिए। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो वो कृपया अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई चार्ज नहीं मेरे प्यारे मित्रों, बस आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़िए और बढ़िया से मैथ की तैयारी करिए, रीजनिंग की तैयारी करिए। आपको जीएस की भी क्लासें बहुत जल्द मिलने वाली है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत अच्छे से हम आपका प्रिपरेशन कराएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं ले हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी तक तो हमने आप लोगों को बोर्ड मास के विस्तार से उसके बारे में बता रहे थे, लिखा रहे थे कि अगर बोर्ड मास का मतलब क्या होता है आपको समझाया। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक क्या होता है सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से बताया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं इसके कुछ सूत्र को बताते हैं, आप लोग ध्यान से नोट करिए और उसी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग ये जो है बताने जा रहे हैं जो पॉइंट मेरे प्यारे भाइयों बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन हल होंगे सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के। तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिए कि उसमें क्या क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सूत्र को आप लोग जो है ध्यान से नोट करिए।
चलिए सूत्र हमारा होता है बीजगणितीय सूत्र को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप लोग ध्यान से नोट करिए। चलिए सूत्र हम इसका फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये जो है सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन को हल करने के लिए सिंप्लीफिकेशन में। तो चलिए इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको नीचे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं इस फार्मूले को। तो चलिए एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला हमारा क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी छोटे कोष्टक में और ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए एक ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और एक और नोट करा दे रहे हैं आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमारा होगा ए स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सूत्र है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आप लोगों ने ये 3 सूत्र नोट किए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और सूत्र बता दे रहे हैं, इसी पे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए और सूत्र हम आप लोगों को लिखा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां पर प्लस है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए प्लस बी का, चलिए नोट करिए आप लोग, नोट करते चलिए, हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, सूत्र को याद भी करा रहे हैं। चलिए इसको 2 और ए स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र है प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से आप लोग इसको नोट करते चलिए, इसी पे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नोट करते चलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए स्क्वायर और माइनस 2ab। चलिए इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए प्लस माइनस से 2ab कट गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्लस माइनस से 2ab प्लस 2ab कट गया, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्लस 2b स्क्वायर, ये b हमारा यहाँ पर जुड़ गया और ये हमारा यहाँ पर जुड़ गया,
तो ये हो गया हमारा 2a² प्लस 2b² मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट देखिए फार्मूला हमारा क्या है। आप लोगों को आज हम बिल्कुल बेसिक से फार्मूला, चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चलिए a+b² मेरे प्यारे भाइयों बहनों और a माइनस b बराबर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4ab। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। नोट करिए आप लोग, a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस यहाँ पर लिखेंगे माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। a² प्लस b² और माइनस 2ab, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए 2ab और माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हमारा प्लस माइनस से कट जाएगा, b² मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये कट गया, ये कट गया। चलिए यहां पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहां पर माइनस होगा। चलिए अब बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2ab। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर होगा प्लस, ये जुड़ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जुड़ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4ab मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो ये हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, फार्मूले में हम आप लोगों को लिखा भी चुके हैं। चलिए एक फार्मूला हमारा ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों को बताते हैं मैथ का, सिंप्लीफिकेशन का लास्ट नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करते चलिए आप लोग, a³ प्लस b³। देखिए a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से आप लोग इसको नोट करिए। a प्लस b छोटा कोष्टक में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए और एक कोष्टक में रहेगा a² माइनस b² प्लस 2ab, a² माइनस b² प्लस 2ab नहीं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहां पर हमारा रहेगा ab, a माइनस a² सॉरी यहां पर a² माइनस b² और ये भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्लस b²। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। a² माइनस ab और माइनस b² मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्लस b² यहाँ पर रहेगा। सॉरी ये मिस्टेक हो गया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस फार्मूले का ये फार्मूला सेट होगा a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। चलिए आप लोग इसको नोट करते चलिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए एक ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए a² माइनस b², इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए a प्लस बी, इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको भी। चलिए और x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों x² और
माइनस वाई एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और माइनस वाई स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का कुछ फार्मूला है, कुछ सूत्र है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हम आप लोगों को लिखा दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये गणित के मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग हमेशा याद करिए या कहीं पर नोट बना के इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा ये। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, a माइनस बी क्यूब। चलिए, इसका फार्मूला क्या होगा आप लोग ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग नोट करिए। माइनस 3ab और a माइनस बी, आप लोग नोट करिए इस फार्मूले को। माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी क्यूब, छोटा कोष्टक। चलिए, इसको कैसे हम लिखेंगे, ए क्यूब यहाँ पर लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मेरे प्यारे भाइयों बहनों और a प्लस बी। इसको हम इस तरह से सेट करेंगे इस फार्मूले को। तो आप लोग ये फार्मूला जितना भी हमने बताया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा यह सेशन आप लोगों के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों को सीधे क्वेश्चन को हल कराएंगे। ये तो आज हमारा पार्ट फर्स्ट था, इसलिए हम आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक जानकारी, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बारे में आप लोगों को बताएं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमेशा आप लोगों को पहले बेसिक से बताएं, उसके बाद हम आप लोगों को उच्च लेवल पर लेके चले। चाहते तो हम भी आप लोगों को सीधा क्वेश्चन को हल करा सकते हैं थे, लेकिन ये फार्मूला जो है, इसमें जो फार्मूला लगेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो गणित के सूत्र लगेंगे, इसलिए हमने आप लोगों को लिखा दिया कि ताकि याद रहे, क्वेश्चन को हल कराए तो आप लोगों को ये ना मालूम चले कि ये सर जी कहाँ से रख दिए। इसलिए आप लोग इन फार्मूलों को कहीं बढ़िया से नोट कर लीजिए, नोट बनाइए, बहुत ही काम के ये फार्मूले हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बोर्ड मास के नियम के बारे में हमने आप लोगों को विस्तार से बताया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसको भी कहीं आप लोग जाके नोट कर लीजिएगा और ये बहुत काम आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप हमारे सभी सेशन को जाके प्ले लिस्ट में मैथ के जितने भी हमने सेशन लिया है जाके वॉच कर सकते हैं। और बढ़िया सेशन हमने लिया आप लोगों को सिर्फ 10 से 15 सेकंड में, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो जाके आप लोग सभी सेशन को वॉच करिए और बढ़िया से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए मैथ के सब्जेक्ट को मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे एक लास्ट गुजारिश है मेरे प्यारे मित्रों, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिससे हमारे भाई बहनों को और मित्रों को हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितना भी हम सेशन जो है डेली डाले वो हमारे भाई बहनों तक पहुंचे, ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए। मैं सुखराम यादव हमेशा से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने का हमारा हमेशा इजी कॉन्सेप्ट ही रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप अपने भाई को सपोर्ट करिए और हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। और कमेंट बॉक्स आप जो है जरूर करिए, किसी भी
क्वेश्चन में आपको डिस्कस लगे या कोई मिस्टेक हो गया हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो जरूर बताइएगा, उसको हम जरूर सुधार करेंगे अगर हमसे कोई मिस्टेक हुआ होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे और है कि जितने भी भाई बहन हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे, तो वो वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और मेहनत करने की हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और जब सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो हम और अच्छे से अच्छा सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपनी पढ़ाई को आप जो है तैयारी बिल्कुल जारी रखिए और अपनी सब्जेक्ट मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो मैथ का जो है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे मित्रों। अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते रहें मेरे प्यारे मित्रों। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।